एडवांस पार्टी की शुरुआत में जगदम्बा की आयु 9 साल में, तो अलौकिक आयु में या स्थूल शरीर किया? बाबा शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा। तो क्या सीट खाली हो जाती है या एक जाता है तो दूसरा सीट भर लेता है? ऐसे ही ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसी 1 साल के अंदर दूसरी आत्मा जन्म ले लेती है, जो बाद में जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। पैंसठ 66 में मम्मा का शरीर छोड़ना तो 65 66 में ही जन्म लेना होता है। जिस माता में मम्मा और बाबा प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं टाइम टू टाइम। भक्ति मार्ग में देवियों की जब पूजा करते हैं तो 9 साल की पवित्र समझदार छोटी छोटी समझदार कन्याओं को चुनते हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ी कि शुरुआत मम्मा से होती है। मैंने 66 में जन्म और 75 76 में उम्र कितनी होती है? 9 साल। और बाबा दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है तो गणेश जी के साथ क्यों होती है, नारायण के साथ? लक्ष्मी वास्तव में भगवती है या देवी है? देवी है। भगवान अकेला होता है या डबल होता है? डबल होता है। गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भले भगवान आते हैं तो भगवान भगवती की उपाधि देते हैं। इसलिए माँ और बेटे का साथ दिखाया गया है। ये रचना है या रचयिता है? माँ बेटे को रचना कहेंगे या रचयिता भगवान कहेंगे? रचना है, तो रचना का नाम बाला किया गया है। हाँ तो नाम, हाँ शिवर का नाम पहले सिद्धपुर था, ये तो आप जानते हैं कि शिवर का नाम पहले सिद्धि पुरुष था, तो आप सिद्धि पुरुष बन जाए। सिद्धपुर। हाँ, तो जितने भी पैदा हो सब सिद्धि प्राप्त करने वाले हो तो उनका नाम सिद्धपुर साबित हो जाए। बाबा दमोह क्यों मतलब नाम रखा गया है? दमोह का नाम मोह ज्यादा रहा होगा तो कह दिया जाओ मोह। आगे से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 22,530 किलोमीटर थी। किसने बताई? ये किसने बताई? पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ जो लिखा है वो किसने लिखा? अरे मनुष्यों ने लिखा या ऊपर भगवान ने लिख करके टपकाया है? कोई मुरली में बताया क्या? नहीं। तो पक्का विश्वास कैसे हो गया आपको?
हाँ आप दो होते हैं, एक हद का बाप, एक बेहद का बाप, हाँ जी। और एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप के 4 बाप हो गए। बाप 4 नहीं हो गए, हद और बेहद की बात है। हद में 2 बाप, एक लौकिक और एक पारलौकिक, और बेहद में भी 2 बाप। बेहद कहा जाता है 500 करोड़ की दुनिया के हिसाब से। तो 500 करोड़ की दुनिया के हिसाब से आत्माओं का बाप एक पारलौकिक, और जीवात्माओं का बाप, जिनमें कहें मनुष्यों का बाप, वो भी एक। उसे कहेंगे बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? हैं? साकार ही रचयिता होता है, परंतु निराकारी स्टेज में होता है, इसलिए उसे बीज कहा जाता है। जब तक संपूर्ण निराकारी बीज रूपी स्टेज धारण न करे, तब तक नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। और बेहद की दुनिया के 2 बाप, वो अलग बात, और हद की दुनिया के 2 बाप, वो अलग बात। दोनों को मिला के 4 कर देंगे क्या? हैं? हद की दुनिया के 2 बाप, हद की दुनिया के 2 बाप, एक लौकिक जिसने लौकिक शरीर को जन्म दिया, और एक पारलौकिक जिसको भक्ति मार्ग में भी याद करते आए, जानते नहीं थे। और बेहद के 2 बाप हैं। ये ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है। बेहद की नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण जानते हैं कि जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप पारलौकिक बाप, वो सदैव पारलोक में रहने वाला है। भले इस दुनिया में आता है तो भी बुद्धि की स्टेज से कहाँ रहता है? हैं? साकारी स्टेज में रहता है या पारलौकिक निराकारी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है सदैव। वो सदैव है ही निराकार, और जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन सब का बाप है। इसलिए मुरली में बोला जाता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। माने देह अभिमानी सांडों का भी बाप है। और राजयोग सीख करके जो निराकारी स्टेज धारण करने वाले नंबरवार बच्चे हैं, उनका भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है तो बुराई में भी बाप है। एक ही बाप है, तो मिक्स नहीं करना है कि 4 बाप हैं। और बाबा एलियन बोले जाते हैं, दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, तो उसका बेहद में क्या होता है? क्या बोले जाते हैं? एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन सुना किसी ने? हैं? अरे ओणम तस्तरी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये ओणम तस्तरी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये भूत प्रेतों की दुनिया है जो संगठित होकर के देखने में आती है, और सबको देखने में नहीं आवेगी। जो भूत प्रेत बनते रहते हैं उनको ही देखने में आती है। बाकी कोई दुनिया नहीं है जहाँ मनुष्य रहते हो, जीव जंतु रहते हो। एक पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं दूर होने के कारण,
तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूर्य से कितनी दूर और कितने नजदीक है, वहाँ तो कितनी सर्दी और कितना गर्मी पड़ती होगी, जीवन होने की कोई संभावना ही नहीं है। एक ही पृथ्वी है जहाँ जीव जंतु होते हैं, जीवन है, और कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है। बाबा सनातन धर्म की आत्माएं कलयुग अंत तक उतरती है, वो कैसे उतरती है? सभी धर्मों की आत्माएं, सिर्फ एक सनातन धर्म की ही नहीं, सभी धर्म की आत्माएं जब से उतरना शुरू होती हैं तब से लेकर के अंत तक तमोप्रधान बनती रहती है। और तमोप्रधान स्टेज में भी हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं। हर धर्म की आत्मा अपने सतोप्रधान स्टेज में भी उतरती हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है अपने धर्म में। जब दुनिया तमोप्रधान कलयुग बनती है तो हर धर्म की आत्माओं की, तमोप्रधान आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है कि सनातन धर्म की आत्माएं त्रेता के अंत तक उतर आती है, नहीं। मुरली में ही बता दिया, 8-10 करोड़ आबादी होती है त्रेता के अंत में, बाकी 23 करोड़ कहाँ उतरते हैं? सतयुग और त्रेता में उतरते हैं क्या? द्वापर और कलयुग में उतरते हैं। और सभी जीव जंतुओं की आत्माएं कलयुग के अंत में पृथ्वी पे आ जाती है। तो मतलब मुझे बताया बाबा जी कि अंत में मतलब सभी पूरी आत्माएं हो जाती, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो जाती है, और पशु पक्षी की आत्मा रहती है, वो ही सब नीचे आ जाती है। लेकिन अभी तो कई जीव जंतु ऐसे जो विलुप्त हो चुके हैं, उनकी जाति खत्म हो जाती है। तो जाति खत्म हो जाती है। चौपाए जितने भी हैं उनकी एक जाति है। जैसे मनुष्यों की एक जाति है, परंतु कोई गोरे गोरे क्रिश्चियन देखने में आते हैं, कोई काले काले भुजंग अफ्रीकन देखने में आते हैं, तो अलग अलग मनुष्यों की जाति हो गई ना। ऐसे ही जो जानवर हैं उन जानवरों में एक जाति है मूल, चौपाए। जैसे कहते हैं कि डायनासोर थे, अभी डायनासोर नहीं दिखाई पड़ते, उनकी हड्डियां मिली हैं। माना कोई जंगल में आग लगी और सारे ही डायनासोर मर गए, कोई एक फीमेल या मेल बच गया। जो बच गया दूसरे चौपायों के साथ उसका संक्रमण हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे मगरमच्छ का जो शेप होता है और डायनासोर का जो शेप होता है वो समान होता है या असमान होता है? समान होता है। तो उन दोनों में अगर संक्रमण हो गया तो एक नई जाति पैदा हो जाती है। वो डायनासोर लोप हो गए, उनकी हड्डियां मिलती हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो लोप हो गए वो कोई आत्माएं परमधाम चली गई, नहीं, वो दूसरे चौपायों में कन्वर्ट हो जाती है। कोई सरीसृप है, रेंगने वाले, उनकी मूल जाति अलग है, उनको पांव नहीं होते। और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा में कर्मों का लेप रहता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा में कर्मों का लेप रहता है। हाँ जी। तो संस्कारों का रहता है कि नहीं? है संस्कारों का रहता है कि नहीं? संस्कारों का। हाँ, संस्कार जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्मों का लेप छेप, अच्छे या बुरे कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठता रहता है। जो असर बैठता रहता है उसी को संस्कार कहा जाता है।
बल शरीर छूट जाता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा जो ज्योति बिंदु है सूक्ष्म शरीर के साथ, उसमें वो संस्कार भरे रहते हैं। और बाबा, एक कैसे तो बाबा ने कहा है कि जिस खंड में मैं जाता हूँ वहाँ कभी सत्य का विनाश नहीं होता। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है या पूरा लोप हो जाता है? प्रायः लोप का मतलब क्या हुआ? बहुत करके लोप हो जाता है, कहीं थोड़ा बहुत बचता है। इसका मतलब है कि दुनिया में सत्य अभी भी कायम है। कुछ न कुछ मनुष्य आत्मा ऐसी हैं जो सत्य का आसरा लेकर के ही चलती है। कितना भी उनको दुख मिलता है, कितनी भी तकलीफ मिलती है, कितनी भी समस्याएं आती हैं, तो भी सत्य को नहीं छोड़ती। उन आत्माओं को सत्य बाप पहले मिलता है। तो उसे सत्यखंड कहा जाता है। वो सत्यखंड भारत ही बनता है, और भारत भी सबसे जास्ती झूठ खंड भी बनता है। जो पुराना होता है वो तमो प्रधान हो जाता है, जो नया होता है वो सतो प्रधान होता है। तो ऐसे नहीं है कि भारत में सच्ची आत्माओं की, सच्चे मनुष्य आत्माओं की नेस्त नाबूदी हो जाती है। नहीं, अभी भी सत्य हैं। उन सच्ची आत्माओं के द्वारा ही सत्य युग की स्थापना का काम संपन्न होता है। वो ही श्रीमत को सच्चे सच्चे रूप में पकड़ती भी है, निभाती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है, और प्रैक्टिकल जीवन में निभाती भी है। भारत कौन सी पर्सनालिटी में बोलेंगे? भारत कौन सी पर्सनालिटी? कौन सी पर्सनालिटी बोलेंगे? भारत कौन सी पर्सनालिटी में बोलेंगे? भा माने रोशनी, भा माने रोशनी। काय की रोशनी? ज्ञान की रोशनी। और रत माने लगा रहने वाला। काय में लगा रहने वाला है? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। उसका दूसरा संपूर्णता का नाम पड़ गया नारायण। नारायण, ऐन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ घर है? ज्ञान जल ही उसका घर है, जो विष्णु की शेष सैया दिखाई जाती है। इसलिए वो पर्सनालिटी एक ही है जिसका धंधा उस संपूर्ण जीवन में ज्ञान ही मुख्य धंधा है। ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है। पांडवों से बोला है कि पांडव कभी लड़ाई नहीं लड़ते। हाँ, और राम एक मिनट है, नवग्रह जोर से बोलो। विनाश के टाइम पर आपस में टकराएंगे। नवग्रह टकराएंगे। तो उनमें जो राइटियस आत्माएं हैं वो पांडवों की कोटि की नहीं है। जो नवग्रह हैं वो ग्रह तब बनते हैं जब उनका संगठन बनता है। वो अष्ट देव नहीं है, वो नवग्रह है। एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल हैं। उन नौ को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे मूल रूप में,
लेकिन अष्टदेवों को सूर्यवंशी कहेंगे। अष्टग्रह, अष्टरत्न, नौवां जो है उसे कहा जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ दूसरों की वैल्यू दिखाने के लिए नौवां रखा गया है, उसको कहते हैं पुखराज। हाँ बोलो। हैं? हाँ, कर्ण, उसका नाम क्या है? हैं? हाँ, सूत पुत्र तो है, लेकिन नाम कर्ण नाम रखा गया ना। शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर रखे गए? तो क्या काम ऐसा किया वो आत्मा तुम्हारी बुद्धि में अभी तक नहीं आई? क्या काम किया? खास काम क्या किया? अरे कान क्या करता है? हैं? सुनता है। तो जो भी ब्राह्मणों की दुनिया थी, उस ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जो सबसे पहले और सबसे जागती सुनती है? बड़ा महारथी है, हाथी रूपी महारथी है। गणेश के रूप में उसकी पूजा भी होती है। लक्ष्मी जी का पुत्र है, भूल गए? हैं? वो सुनती भी बहुत है और सुनाती भी बहुत है। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है। कौरवों का साथ देती है या पांडवों का साथ देती है? बोलो। कौरवों का। अभी किसका साथ दे रही है? अभी भी कौरवों को। कौन है वो? अरे बैठ न जाओ, बता तो दो कौन है? नाम मालूम ही नहीं हुआ, काम मालूम हो गया। अरे जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में सबसे जाती और सबसे पहले भगवान की वाणी कौन सुनता है? अरे किसके कान सबसे पहले सुनते हैं? तो कर्ण कौन हुआ? है? तो जो कर्ण का काम करे तो ही कर्ण हुआ। वो किसको फॉलो करता था? कर्ण और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है या नहीं मिलती है? हैं? मिलती है। तो संस्कार भी मिलते होंगे। और बाबा, हाँ। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का दर्शन बराबर कर देता है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं ना बाबा। तो नर्मदा भक्ति मार्ग में कहते हैं। नर्मदा ने ऐसा क्या किया बाबा जो गायब बन गया? तो नर और मादा दोनों का पार्ट बजाया होगा। नाम ही क्या है उसका? नर्मदा। और हाँ, गुणों का रेस क्या है? हैं? गुणों का रेस। जो गुण किसके हैं? बिंदी के हैं, निर्गुण के हैं, या कोई साकार व्यक्ति है जिसके गुण हैं? गुण बिंदी में होते हैं या साकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो भक्तों ने तो चित्र बनाई दिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी चित्र बनाई दिया बिंदी का, और उसको 32 गुण दिखाई दिए। तो ये सही बात है या गलत चित्र दिखाई दिया? हैं? चित्रों में तो सही है। चित्र में सही है। बिंदु के 32 गुण होते हैं, वो तो निर्गुण है। जब वो साकार बनता है, लिंग बनता है। कैसा लिंग? बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये जिसका गायन है। कान है जैसे कि कान है ही नहीं। सारी दुनिया में ग्लानि होती रहे, अखबारों में ग्लानि हो, टीवी में ग्लानि हो,
रेडियो में ग्लानि हो, समाज में ग्लानि हो, सरकार में ग्लानि हो, लेकिन कान जैसे ग्लानि को क्या करते हैं? सुनते ही नहीं। तो कानों को निर्गुण कहें या सगुण कहें? क्या कहें? जैसे बाबा बोलते हैं, सुनते हुए न सुनो, सच्चाई को सुनो। जो जानते हैं कि ये झूठी बात है उसको सुनो नहीं। अगर सुनते हैं तो जैसे कि सदगुरु की निंदा कराते हैं, सदगुरु की निंदक ठहर न पावे, ऐसे ही हर इंद्रियों का हिसाब है। हर प्रकार की इंद्रियों से जो ये पाठ बनाने वाला है, उसमें भी खास एक इंद्रिय उसकी विशेष पूजी जाती है। कौन सी इंद्रिय है? लिंग। वो लिंग से ऐसा पाठ बजाता है, नहीं तो लिंग बर्फ का होता है कभी क्या? वो तो आग है, मारने वाला है। बाप कहते हैं योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। वो शीतल इंद्रिय का गायन है अमरनाथ, जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। वो ऊंचाई पर ही क्यों पूजा जाता है? नीचे सागर में क्यों नहीं रखा है? ऊंची स्टेज की यादगार है। देवी का मंदिर भी उसके मुकाबले नीचे है, वैष्णो देवी का। वो वैष्णो देवी ने भी उतनी ऊंची स्टेज नहीं बना पाई जितनी अमरनाथ की स्टेज दिखाई गई है। और शीतल इंद्रियों वाला जो पाठ है वो सुखदाई कहा जाएगा या दुखदाई कहा जाएगा? सुखदाई कहा जाएगा। बाबा पार्वती और राधा ये एक ही आत्मा के टाइटल है। पार लगाने वाली को पार्वती कहा जाता है। क्या? रा माने राम और धा माने धारण कर ले। क्या क्या धारण कर ले? जो निराकार राम को अपने जीवन में पूरा ही धारण कर ले, माने उसकी श्रीमत को पूरा धारण करे। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, साजन सजनी के रूप में कौन से गुणों को धारण कर ले? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ऐसा 100% सच्चा पाठ जिसने बजाया उसका नाम पड़ गया राधा। दोनों ही बाबा लक्ष्मी के ही टाइटल है। तो मुरलियों में आता है कि तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम सब पार्वतियाँ हो। पार्वतियाँ तुम हो, क्योंकि पार लगाने वाली नंबरवार हो या अव्वल नंबर हो, सब। हाँ, एक ऐसी है जो संपूर्ण पार लगाने वाली है, 100% पार लगाने वाली है, बीच में धोखा देने वाली नहीं है। और उसी आत्मा के ये दोनों नाम है ना, पार्वती और राधा। तो पार्वती भी एक ही होगी। राधा सिर्फ एक का नाम है जो राम को पूरा पूरा धारण कर ले, और पार्वतियां तो अनेक हैं, क्योंकि नंबरवार पार लगाने वाली हैं। जितनी ताकत होगी आत्मा में उतना ही तो पार लगाएगी, बाकी तो खुद बूढ़ेगी और साथी को भी डुबा देगी, ग्लानि कराए देगी समाज में।
और हाँ जी, जो बाप के टाइटल में वो बच्चे मिल जाते हैं तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। हाँ जी, जो बाप के टाइटल में वो बच्चे मिल जाते हैं हाँ, तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। बाबा साक्षी हो जाएंगे। साक्षी हो जाएगा। बाबा अभी साक्षी नहीं है। तुम बाबा किसको कहते हो? तो वो साक्षी हो जाएगा। जो साकार निराकार का मेल है वो बाबा साक्षी हो जाएगा हमेशा के लिए। बच्चे को जब टाइटल मिल जाता है उस समय के बाद, कौन से बच्चे को टाइटल मिल जाता है? 2018 में सबसे छोड़ो। और 2018 में 2-4 बच्चे होंगे, 500-700 करोड़ बच्चे होंगे कि एक ही बच्चा होगा? एक ही बच्चे की बात है। रामकृष्ण की बात है, वो साथी हो जाएंगे। शिव बाप है, वो सदा काल के लिए साक्षी हो जाएगा। अभी साक्षी होकर के पाठ बजा रहा है। हाँ जी, दिल्ली में तो राधा अनुराधा बनती है, जनक अनुजनक बनता है। बिल्कुल। इस सुंदर में पूर्व जन्म में दूसरा शरीर था, ये यही शरीर था, है? दूसरा शरीर था। तो जो बाद में शरीर आता है वो पहले वाले को जो फर्स्ट में था उसी को फॉलो करेगा या कोई दूसरी बात फॉलो करेगा? है? उसी को फॉलो, अनुमाने फॉलो करना। जनक माने बाप, जो आदि में बाप था वही फिर बाप बनता है, तो अनुजनक कहा जाता है। जो आदि में राधा है वो अंत में फिर अनुगमन करती है तो अनुराधा कही जाती है। और बाबा ने मुझे में कहा जैसे आदि में नाम रूप गुप्त हो गया, ऐसे अंत में हो जाना है। अगर अंत में ये गुप्त नहीं होगा तो डूबी जा की शूटिंग एडवांस पार्टी में कैसे होगी? उसी एक ही पर्सनालिटी की बात है। जो एक प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया जो झूठी है वो डूबी जा हो जाती है। सारे देवी देवताएं सब डूबी जा, एक सच्चा, बाकी सब झूठे। एक की कथा गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा। अभी तो कितने अवतार इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा शंकर को साफ लिखते हुए दिखाते काम विकार की निशानी। काम विकार की, क्रोध की नहीं है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी सब सर्प नहीं है। 5 सर्प हैं या एक ही सर्प कमर में है? काम विकार की निशानी कमर में लपेटा हुआ, क्रोध और लोभ की निशानी बगलों में रखे हुए हैं, मोह की निशानी गले में लटका हुआ है। गले में मोह की फांस दिखाते हैं ना, और अहंकारी सर के ऊपर दिखाया गया विष्णु को सैया पर लेटे हुए दिखाया साहब है। विष्णु को सांप की सैया पर लेटे हुए दिखाया। हाँ, वो आराम है। शंकर को आराम की स्टेज में थोड़े दिखाया गया है। शंकर याद करने वाला है, ये याद करने की स्टेज से परे हो गया है? याद है तो पुरुषार्थी जीवन है, बाप का बच्चे का जीवन है, या भगवान बन गया है? पुरुषार्थी जीवन है, संपन्न बन जाएगा तो उसका नाम शिव के साथ ऐड हो जाता है। वो नाम तभी ऐड होगा जब बैल पर सवारी करे। अभी बैल उसके ऊपर सवारी करता है या खुद बैल के ऊपर सवार है? क्या है? बैल बीच बीच में सवारी कर लेता है।
जो बैल समझता है गीता का भगवान कौन है? हैं? कृष्ण है। वो बैल की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। ज्ञान की बात मनुष्य की बुद्धि में बैठेगी या जानवर बैल की बुद्धि में पहले बैठेगी? हैं? मनुष्य की बुद्धि में पहले बैठेगी। तो मनुष्य में शिव प्रवेश करते हैं। फिर जब मनुष्य पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण स्टेज में पहुंच जाता है तो वो मनुष्य आत्मा, जिसे शंकर नाम दिया जाता है, वो फिर शिव के साथ उसका नाम ऐड हो जाता है और किसी का नाम ऐड नहीं होता। बिल्कुल, वो रक्षक हैं, लिपटे हुए नहीं है, उनके ऊपर आराम से सोया हुआ है, कोई फिक्र नहीं है। वो सांप भी उसको आराम देने वाले बन जाते हैं। अभी उस पर्सनालिटी को डसने वाले हैं या आराम देने वाले हैं? घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो आराम देते हैं या बेआरामी देते हैं? बेआरामी दे देते हैं। बाबा, जगदम्बा की पूजा कन्याएं होगी या माताएं? ज्यादा प्योरिटी कन्याओं में होती है या माताओं का जीवन ज्यादा प्योरिटी वाला होता है? कन्याओं का जीवन जन्म से ही पवित्र है। तो राइटियस हैंड जो ज्यादा पवित्र है और लेफ्टिस्ट हैंड जो कम पवित्र है। जगदम्बा की भुजाएं लेफ्टिस्ट भी होती हैं या राइटियस ही होती है, दोनों प्रकार की होती है। बाकी ऐसे नहीं है कि कन्याएं सब कन्याएं ही होती हैं। वो तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, जिसके पास पोता मेल पहुंचता है सबका। और माताएं भी सब ऐसी नहीं है जो एक जैसी अपवित्र हो। माताओं में भी ऐसी हैं जो ज्ञान में आने के बाद पक्का पक्का कन्या का जीवन बिताती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माताओं को कन्या बना देता हूँ और कन्याओं को माता बना देता हूँ। तो दोनों ही जगदम्बा की भुजाएं हैं। टाइम हो गया। एक तरफ सूर्य उदय न हो तो पूर्णमासी के दिन दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है या अव्यक्तवाणी चलाता है। ये अस्त तब ही होगा जब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप ज्ञान सूर्य है, ऐसे नहीं कि सूर्य की भी प्रत्यक्षता हो ना पाए और चंद्रमा भी अस्त हो जाए। आखिर ज्ञान चंद्रमा को संपूर्ण बनकर के अपना कार्य करना है या पहले ही करना है? संपूर्ण बनेगा, उसे पूर्णमासी कहते हैं।
सुना, थोड़ा जोर से बोलो, माइक भी नहीं है उधर। ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माना आप ब्रह्मा कुमारियों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो बाबा कहते हैं वो आपकी बुद्धि में नहीं बैठा है। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं उसको बड़ी पब्लिक में एडवांस पार्टी के बीच में आप सुना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती हैं, वो वैसे कहता है, ये ऐसे कहता है, अखबार ऐसे कहते हैं, टीवी वैसे कहता है। बाबा क्या कहते हैं वो नहीं बोलना है। वो बात बुद्धि में से निकल जाती, कान भरे हुए हैं, इसलिए कोई बात मुझसे बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहती है, दुनिया कहती है, कहने दो। हम क्या कहते हैं? जो बाप कहता है तो हम कहते हैं। डरते हैं ना, कभी सत्य से पहले विनाश हो जाएगी। डरते हैं लेकिन सत्य से पहले विनाश हो जाएगी। का तो कैसे कर 12 विनाश हो जाए, सत्य ही मारे बाबा बात नहीं मानते। बाबा 2012 में प्रत्यक्ष हो जाए, ये किसने सुनाया? अरे किसने सुनाया? कोई की भी बात सुनते रहते। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है, जो कुछ सुनाएगा सत्य वचन महाराज। 2012 में क्यों विनाश हो जाएगा? स्थापना पहले प्रत्यक्ष होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। ब्रह्मा तो विष्णु बने नहीं, और विनाश पहले हो जाए। पहले स्थापना प्रत्यक्ष होगी, फिर विनाश प्रत्यक्ष होगा। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी स्थूल रूप में होता जाएगा। अभी न स्थूल रूप में स्थापना दिखाई पड़ रही है। कोई संगठन ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें विकारी प्रवेश न हो? है कोई संगठन ऐसा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं। हर जगह माया प्रवेश करती है। अभी नहीं कहेंगे राम का राज्य स्थापन हुआ। एक राम की मत पर चलना चाहिए या कृष्ण की मत पर चलना चाहिए? है? तो राम जरूर एक मुख से एक ही बात कहता होगा, दो गला नहीं होगा। और जो बात को समझता ही नहीं है वो दो बातें कह सकता है या नहीं कह सकता है? कह सकता है। इसलिए उनको दो बात है और उनको एक ही बात है। बाबा महाभारत में जो है कृष्ण को अर्जुन ज्ञान सुनाते हैं। महाभारत में अर्जुन को कृष्ण ज्ञान सुनाते हैं और महल में जो है संजय आंखों देखा हाल उनको सुनाते हैं। संजय का आपका प्रश्न क्या है? संजय के बारे में प्रश्न है? संजय के बारे में या कृष्ण के बारे में प्रश्न? संजय के बारे में। संजय को तो सिर्फ दिव्य दृष्टि मिलती है, ज्ञान नहीं सुनाता है संजय। नहीं, वो आंखों देखा हाल सुनाता है। हाँ, जो देखा है वो सुनाता है। उसका तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि खुल गई। जब तक युद्ध चलता है तब तक बुद्धि खुली हुई है।
बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने नाम किसको दिया? संजय, जगदीश भाई को। यज्ञ में जो कुछ भी होता था सारी जानकारी कौन से भाई को होती थी? ज्ञान की जगदीश भाई को। आत्मा को त्रिपुटी के बजाय इधर दिखाया था। आत्मा को जो है ज्योति को त्रिपुटी के बजाय छाती में दिखाया था। कहाँ दिखाया था? उन्होंने कृष्ण जी ने दिखाया था ना, उनके भीष्म पिता के, जब उनका रोल बता रहे थे भीष्म पिता दिखाया था कि भीष्म पिता जब वो शैया से लेते जब वो उसमें खड़े हुए थे रणभूमि में, जब खड़े हुए थे तो कहते कि भैया जिंदे नहीं है, ये देखो इनके जो है आत्मा प्रकाश है वो इनके अंदर, अगर मैं इनको मार दूंगा तो प्रकाश सामने है। इनको मार दूंगा? इनको भीष्म पिता को, भीष्म पिता को भगवान ने कहा मार दूंगा? भगवान कैसे मार देगा? उनको तो इच्छा नहीं हुआ वरदान? नहीं बाबा, शरीर का बताया था ना उन्होंने, आत्मा का। शरीर ही तो मरता है, आत्मा का, आत्मा अमर रहती है, तो ये बताया था ना, तो उन्होंने आत्मा को प्रकृति की बजाय टीवी में देखते रहते, वो ही बोलते रहते, यही पता नहीं क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। बुद्धि की बातें, अव्यक्तवाणी की बातें, क्लैरिफिकेशन की बातें वो बुद्धि में कम चलती है। बापों का भी बाप हो, जो भी धर्म सिखाए हैं वो अपने अपने धर्म के बाप हैं। उनका भी बाप कौन है? उनको भी अपने स्वरूप का परिचय देने वाला कौन है? बेहद का बाप, जो 500 करोड़ का बाप। बाबा भक्ति मार्ग में शंकर की आदमी को क्यों दिखाते हैं, तो उसमें इसका जो बाण है वो लंबा दिखाते हैं, वो किसका बाबा? 3 शूल दिखाए हैं। ब्रह्मा रूपी शूल, शूल माने कांटा, कांटा माने बाण, ब्रह्मा रूपी बाण, शंकर रूपी बाण। इन दोनों बाणों को बड़ा रखें, या प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाला तीसरा बाण है वो प्रत्यक्ष होता है तब कार्य संपन्न होता है? तीसरा बाण जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक देवान नहीं मरेगा। इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया है। ब्रह्मा अपना पुरुषार्थ कर करके बैठ जाते हैं, अरे हमसे। शंकर जी भी पुरुषार्थ कर करके बैठ जाते। विष्णु जी खड़े हुए, मूर्ति में किसको खड़ा हुआ दिखाया गया? आज से अंत तक विष्णु खड़ा हुआ। तो लंबा बाण होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, तो लंबा है। हाँ जी। है तो बत्ती मार्ग में कथाएं बना दी। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो नाम बदल देते हैं, ऐसा मुझे में बोला हुआ है। तो एडॉप्ट किया ये बाबा मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। हाँ। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब कार्य शुरू हुआ था तो कभी दादियों का संगठन वगैरह इकट्ठा हुआ था यज्ञ में, तो दादियों के जो छाती के जो नाम उनके लौकिक माँ बाप ने जो रखे थे वो बाद में यज्ञ के आने के बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा बदल दिए गए। सबके थोड़े ही बदल दिए, थोड़ों के बदले गए। जब देखा कि नाम तो बदल दिए लेकिन फिर बाद में मरने लगे, जिनके नाम बदले वो भी मर गए, तो नाम बदलना बंद कर दिया। ऐसे यहाँ एडवांस पार्टी में भी बहुतों के नाम धरे गए कि नहीं? बाबा के द्वारा नाम रखे। ये जगदम्बा है, नाम बदल गया कि नहीं? ये गंगा है, नाम बदल गया कि नहीं?
ये नाम बदले गए कि नहीं? तो ऐसा नाम सभी बच्चों के बदले जाएंगे क्या? तो आज में सबके नाम बदले गए थे क्या? थोड़ों के बदले गए। जब देखा कि जिनके नाम धरे गए वो भी अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे तो नाम लेना बंद कर दिया। ऐसे ही अभी भी है, अभी नाम लेना बंद किया हुआ है या चालू है? बंद किया। 16,108 तो पूरे समर्पण होते हैं ना एक में। पूरे समर्पण हो जाए तो बराबर का औहदा बन जाए ना। नंबरवार समर्पण होते हैं तो नंबरवार उनका पद बनता है। तो फिर उनके नाम भी चेंज किए जाएंगे। उनके अकेले के नाम क्यों चेंज किए जाएंगे? जितने भी 33 करोड़ देवता हैं सबके नाम चेंज नहीं होंगे? सब अपने स्वरूप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। आगे तक आवाज नहीं आ रही। हम तो छोटे कान वाले हैं, बड़े कान वालों के भी कान में नहीं आ रही। आज में भी प्रवेशता हुई, जो आज में हुआ तो अंत में भी होता है। आज में प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान रहा, वाचा तक नहीं आया, सुनने सुनाने तक नहीं आया, अंदर रहा। और अंत भी, अंत में संपन्न ज्ञान बनेगा प्रैक्टिकल, तो बाहर आएगा या अंदर ही रहेगा? बाहर आएगा। तीनों मूर्तियां नहीं होती है जिस समय ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया जाता है? दो मूर्तियों में तो इसलिए तुम्हें मालूम पड़ी कि दोनों बोलने वाली है, उनमें से एक समझने समझाने वाली भी है, लेकिन प्रैक्टिकल किसने किया? है यज्ञ के आज में कोई ऐसा युगल था जो आज में भी विष्णु रूप था। ब्रह्मा बाबा और यशोदा माता को कहें या प्रजा माता और प्रजापिता को कहें, प्रजापिता और प्रजा माता दोनों ऐसे युगल थे जो एक दूसरे की बात को मानते थे, क्रॉस नहीं करते थे, संस्कार मिले हुए थे। इसलिए कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है। तो आज में विष्णु तो अंत में भी विष्णु। ऐसे नहीं कि आदि में वैसे भी नहीं थे, आदि में भी थी, लेकिन आदि में ज्ञान असंपन्न था, अधूरा था, इसलिए दोनों ही फेल हो गए। अभी ज्ञान संपन्न स्टेज में। बाबा के पास के बच्चों के पास रेसिपी आती है, उनमें माँ बाबा का याद क्या लिखा होता है। तो बाबा जो माँ बाबा की आत्मा के प्रवेश उसके लिए बाबा भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर का चित्र दिखाया जाता है। दोनों को कंबाइंड क्यों रख दिया है? क्योंकि माँ बाप की यादगार है। इस सत्यरूपी रंगमंच पर एक बाप का पार्ट बजाता है,
एक माता का पार्ट बजाय रही है। नहीं तो बाप अकेला 500-700 की पालना नहीं कर सकता। बाप पालना करता है रोते बिलखते बच्चों की, या माँ पालना करती है? माँ अभी भी पालना कर रही है। बड़े से बड़ी माँ कौन है? जब हम माँ कहते हैं तो बुद्धि किस तरफ जानी चाहिए? सहन शक्ति का आधार बन करके किसने दिखाया? ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। वो माँ अभी भी बच्चों की पालना कर रही है। भले तन एक है, लेकिन एक ही तन में 2 मन वाली आत्माएं काम कर रही है। दोनों ही मनुष्य आत्माएं। चला जो महात्माएं अभी मनन चिंतन मंथन कर रही हैं, मनन चिंतन करेगा तो सेवा नहीं करेगा। जो सेवा करेगा उसका मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। सेवा नहीं करेगा ज्ञान की, क्या खास ज्ञान की सेवा करेगा तो खास मनन चिंतन चलेगा। अगर कर्मणा सेवा करेगा दिल लगा करके, एक होती है दिल की सेवा, दिल से सेवा करना, उनका भी मनन चिंतन मंथन चलेगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना ज्ञानी तू आत्माओं का चलता है। मनन चिंतन मंथन जो है वो ईश्वरीय सेवा करने से चलता है। याद में रहने से भी मनन चिंतन मंथन चलता है, क्योंकि याद वायुमंडल की सेवा करती है। वायुमंडल की सेवा करने में जो जागती लगा रहेगा, खास करके अमृत वेला, उसका भी मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। तो जरूर सेवा नहीं करता हो, अपने ही मस्ती में मस्त है। बाबा पसंद करके मुझे को तेल खाती है, उसका क्या? एक तो शंकर के जी के जो आश्रम दिखाया है वो शेर का आश्रम दिखाया है। इसलिए दिखाया है जैसे शेर पर सवारी की है, वो शंकर दिखाया गया है, शंकर सवारी की है या शिव ने सवारी की है? अरे 3 शेर दिखाते हैं, उन 3 शेरों में मुख्य शेर कौन है? बाबा तो मुरली में कहते हैं वास्तव में 3 शेर है ही नहीं। एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। बेचारी अभी भी कान से पकड़े हुआ बंधी हुई है। जिसने कान पकड़ लिया, जो उल्टा सीधा सुनाई दिया, बस उन्हीं के बस में। एक घोड़ा है मनरूपी, और शेर कौन हुआ? तो शेर हुआ, शिव उसमें विवेक है। इस बात को कैसे दिखाए? तो चित्र बनाई दिया है। जब हम शंकर का चित्र देखते हैं बागंबर पर बैठा हुआ, तो शंकर याद आना चाहिए
या शिव याद आना चाहिए? बैठा हुआ कौन है? शिव बैठा हुआ। ऐसे नहीं बुद्धि में आना चाहिए कि शेर के ऊपर शंकर बैठा हो। शेर बैल पर शंकर बैल पर बैठता है। शंकर की सवारी बैल पर है या शेर पर है? बैल पर है। की बात है। तो फिर वो बाबा को पहचानने की माना तो निर्मल कपड़ा है जिसमें कोई जन्म जन्मांतर का विचार है ही नहीं, निर्मल बुद्धि है, उसको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, या जो मैला कपड़ा है उसको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है? तो विजय माला के जो मणके बनने वाले हैं, विजय माला की जो हेड है उसको पहले ज्ञान में आना चाहिए, या रुद्रमाला के जो राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के महापतित बनने वाले, ढेर की ढेर रानियां रखने वाले, उनको पहले ज्ञान में आना चाहिए। हाँ जी, अभी ब्रह्मा की सोल गुजरात आदि में प्रवेश करके देवताओं की वाणी दिव्य गुण सिखाती है या ज्ञान सुनाती है? दिव्य गुण सुनाती है, दिव्य गुण धारण कराती है। तो दिव्य गुण धारण करने वालों में और दिव्य गुण धारण कराने वालों में जो दिव्यता होती है वो देवताओं की होती है। एक ब्रह्मा बाबा ही देव आत्माओं में है जो सतयुग में जन्म लेगा, या उसके समकक्ष और भी आत्माएं हैं जो सतयुग में देवताओं के रूप में जन्म लेने वाली है। 16 कला संपूर्ण और भी है। वो देवताएं अभी सूक्ष्म बतनवासी है, उनको अपना स्थूल शरीर नहीं है। वो एडवांस पार्टी के जो चलने वाले हैं स्थूल शरीरधारी, उनके घर में बना हुआ शुद्ध भोजन खाने के लिए तरसते हैं, जो बाबा की याद में बनाया जाता है। बाबा जो गृहस्थी माताएं हैं, बाबा जो गृहस्थी माताएं हैं सेवा करने नहीं जा सकती बाहर, तो वो निमित्त बन के घर में सेवा करते रहेंगे। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर का ही सुधार नहीं किया, अपने घर के सुधार की बात छोड़ो, पहले अपनी वाचा के ऊपर भी कंट्रोल नहीं किया। ऐसी ऐसी जीव निकाल के बातें सुनाती है घर वालों को जो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो सर्विस हो रही है जिस सर्विस हो रही है। हाँ, किसने मना किया? मना किसने किया? हाँ जी, अरे बच्चे बन गए हो तभी तो हिंदी में बोलेंगे। बच्चा बाप के घर में पैदा हुआ, जिंदा है, बड़ा हो रहा है, 4-6 साल का हुआ तो बाप की भाषा बोलेगा, अम्मा की भाषा, मातृभाषा बोलेगा या दूसरे देश की भाषा बोलेगा? कोई भूत प्रेत प्रवेश करके होके दूसरे धर्म की, दूसरे देश की भाषा बोलता होगा? तो समझ लेना चाहिए हम स्वदेशी हैं,
या विदेशी? हमारी आत्मा ने स्वदेश में ज्यादा जन्म लिया या विदेश में ज्यादा जन्म लिए? बाबा 2012 का जो सिलेंडर टीवी में बहुत बुद्धि में घूमता है। अरे दुनिया में तो जाने क्या क्या बातें बोलते हैं। 2 लाख साल पहले ये लोग स्ट्राइक थे जो लिख के गए 2 लाख साल पहले। उन्होंने कहा लिख करके गए, उन्होंने मान लिया। पत्थरों पे लिखा हुआ है, उन्होंने मान लिया। अब जो कुछ मान लिया, जो कुछ उन्होंने बोल दिया, वो बेहद की बात बोली है लिखने वालों ने। उस समय उनकी बेहद की बुद्धि थी। जो पत्थरों पर लिखा, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में 2000 साल पहले लिखा, वो बेहद की बुद्धि थी, हद की बुद्धि थी। खत्म हो गया। हाँ, वो बुद्धि उस समय लिखने वालों की जो बुद्धि थी, वो सतो प्रधान बुद्धि थी या तमो प्रधान थी? तमो प्रधान थी। उनकी बुद्धि कैसी थी ये बताइए? उनकी बुद्धि सतो प्रधान थी लिखते समय, द्वापर के आज में सतो प्रधान थी। तो सतो प्रधान बुद्धि जो कुछ लिखती है उसका अर्थ वो ही समझ सकती है, दूसरे नहीं समझ सकते। जब 2012 लिखा तो 2000 साल आगे पीछे हो गया, क्यों हो जाएगा 2000 साल के बाद? 12 से आगे पीछे 2012 में बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के जो रामायण में 14 साल बताए गए और जो महाभारत में 12-13 साल बताए गए, वो टाइम पूरा होता है तो परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? और वो परिवर्तन जो लिखने वाले हैं द्वापर युग में, वो हम ही बच्चे थे या कोई बाहर वाले थे? हम बच्चों की बुद्धि में उसका रहस्य पहले आएगा या उनकी जो टीवी में दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में आएगा? हमारी बुद्धि में ये बात आ रही है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी बदलेगी 2012 में, वो स्थूल पृथ्वी नहीं है। कौन सी पृथ्वी है? चैतन्य पृथ्वी है जो अभी असुरों के चंबे में आ गई। हाँ, वो अपनी धुरी चेंज करेगी। मुरली में बोला है, बैल अपने दोनों सींगों पर पृथ्वी को अदला बदली करता है। एक सींग पर जब थक जाता है तो यूं छलांग लगा के दूसरी पर आ जाता है। अरे बात है, मतलब सुनने दो क्या बात। जो बच्चे अमृत वेला करते हैं उन्हें सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो अमृत वेला करते हैं उनकी तो ऑटोमेटिक अमृत वेला ही सेवा हो जाती है वायुमंडल बनाने की। वो जो नहीं करते हैं, नहीं भी सर्विस करेंगे तो भी उनका कुछ न कुछ भाग्य बनेगा। वो जन्मोई में सारा दिन नहीं लगे रहेंगे। जो अमृत वेला भी नहीं करते, क्लास भी नहीं करते, वो फिर जन्मोई में सारा दिन बुद्धि लगी रहती है। रोएंगे, पीटेंगे, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है। भगवान के राज्य में भी हम सुखी नहीं है, भगवान के घर में भी हम सुखी नहीं। कैसे सुखी होंगे? भगवान को कहता है कि संगम युग में भी मौज नहीं बनाओगे, ये मौजों का जो युग है तो फिर कब मौज? बिल्कुल, ये सरदार जी ने बात कही, 50% की एक है। बिल्कुल। अब 2012 में कैसे विनाश हो गया? फिर ये मौत की बात हो गई, ये तो मौत सारा उड़ गया। अब हमें फर्क क्या पड़ेगा? हम तो पहले ही मर गए। अगर उन बातों से बुद्धि मर गई दुनिया वालों की बातों से, तो वो बात बड़ी सभा में कहने की भी दरकार नहीं। झूठी बात हम क्यों बड़ी सभा में बताएं? सच्ची बात बताएं ना, बाबा सच्ची बोलता है।
बाबा करती रह गया। हाँ जी, आपके इस्लाम से आप आत्मा है कि शरीर है? हमारे इस्लाम आसाम से, आसाम से एक गीता पाठशाला है तो बीज तो पड़ गया ना। अब बीज है तो बड़ा झाड़ भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई, कब होगा? जब निकला है तो जरूर एक परिवार में एक आत्मा भी एडवांस में निकली है तो बाबा ने क्या बोला, हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आएगा। चिंत हो जाना चाहिए। बाबा जैसे जिस्मानी आर्मी वाले जो अभी भारत की सेवा कर रहे हैं और अभी इसमें से कुछ हैं जो अभी रूहानी आर्मी में भी हैं, जिस्मानी आर्मी वालों के लिए क्या है? तो एक भारत की सेवा तो कर ही रहे हैं, किस तरह से ज्ञान में चले? रूहानी आर्मी वाले भारत की सेवा न करें, कर तो रहे हैं। वो भारत किसको समझते हैं और रूहानी आर्मी वाले भारत किसको समझते हैं? वो जड़ जमीन को भारत समझते हैं तो टुकड़े टुकड़े पर जानमारी कर रहे हैं। इनके सामने परिस्थितियाँ आती हैं। हाँ, तो उनको संदेश नहीं दिया जा सकता है। वो तो और अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। रूहानी मिलिट्री का जैसे आदमी दुनिया के मुकाबले सच्चा है, ऐसे ही जिस्मानी मिलिट्री का भी आदमी ज्यादा सच्चा होता है और लोग में मुकाबले। कोई हिम्मत तो करे उनको जाकर सुनाने की। आया पुरुषों को ज्ञान धन भरपूर होता है, पांडवों को तो उनको भिक्षा मांगने की क्या दरकार पड़ी? माना पांडवों का एक ही जन्म होता है, पांडवों का पूर्व जन्म होता ही नहीं। नास्तिकता बुद्धि में भरी होती है तो किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। अरे पूर्व जन्मों में पांडवों ने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं, राजाएं बने हैं तो कितने अहंकार में आकर के राज्य से बाहर निकाल देते थे। बेचारे को दर दर भटकना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। इस जन्म में हिसाब किताब पूरा नहीं होगा क्या? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरों को जो दर दर भटकाएगा उसको खुद नहीं भटकना पड़ेगा। भटकना चाहिए या नहीं भटकना चाहिए? और पूर्व जन्मों में जिन्होंने दर दर भटका और इस ईश्वरीय जन्म में जो दर दर भटकते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, इसमें अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? वहां तो कोई लक्ष्य ही नहीं था और यहाँ तो जीवन का लक्ष्य है, जन कल्याण के लिए भटकना होता है। चलो, पेट तो कभी भरेगा नहीं दूसरी बात।